दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पार्ट 2 तक हम देख लिए थे। आज हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 27 से हम करेंगे पार्ट 3 में। तो चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, इसके 7वें तथा 5वें तथा 7वें पद का योग 34 है। तो सार्व अंतर यानी कि डी का मान कर रहा है निकालने के लिए। यानी कि चौथा एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद 11 यानी कि चौथा पद 11 है, 5वां और 7वां पद का योग है 34। तो हमको डी का मान कर रहा है निकालने के लिए। चलिए तो अब हम क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ई पार्ट पार्ट 3 है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है। कोई दिक्कत नहीं। बोला जा रहा है जो एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। देखिए हम आपको दिखा दे हैं। यहाँ देखिए जो एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, तो लिखेंगे मानेंगे माना प्रथम पद बराबर, क्या करेंगे, प्रथम पद बराबर पद बराबर ए, कोई दिक्कत नहीं। सार्व अंतर बराबर हम डी मान लेते, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे ए प्लस चौथा डी का है तो 4 में से हमको ए घटाना पड़ेगा। अगर चौथा का है तो 4 में से 11 घटा लेंगे, 5वां कहेगा तो 5 में से घटाएंगे, 10वां कहेगा तो 10 में से 1 घटाएंगे। जैसे हमको चौथा करना है, चौथा में से 1 घटाकर तीसरा, अगर मान ली 10वां का है तो 10वां से में से हम 1 घटाकर 9वां लिखेंगे। यहाँ तक कहते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो हमको चौथा कर है तो 3D बराबर 11, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेंगे समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है, देखिए जो 5वें और 7वें पद का योग 34 है, तब 5वें का क्या लिखेंगे, ए प्लस में 4D, 7वां का लिखेंगे ए प्लस में 6D। चलिए तो हम लिखते हैं। चलिए तो हम इसको समझ गए। अब कह रहे ए प्लस 5D का रहा है, तब 5 में से घटेगा तो 4D प्लस ए प्लस 7 का रहा है तो 1 घटाकर 6D बराबर 34, कोई दिक्कत नहीं। एगो ए क्या गो 2 ए प्लस 6 4 10D बराबर 34, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 और 10 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ए प्लस में 5D बराबर 34, कोई दिक्कत नहीं। ये गुना में है तो इधर आकर भाग में, तो ए प्लस में 5D बराबर 34 बटा में 2 से भाग देंगे तो हम कितना बार में काट सकते हैं, 17। तो हो जाएगा ए प्लस में 5D बराबर 17, इसको मान लेंगे समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 में है कितना, ए प्लस में 3D बराबर 11, ये है ए प्लस में 5D समीकरण 2 और 17, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये दोनों प्लस वाला है तो माइनस ए भी प्लस, तो माइनस ए भी प्लस है माइनस। देखिए प्लस में माइनस कट जाएगा,
तो 5 गो माइनस में है, 3 गो प्लस में, तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, तो माइनस का 2D बराबर 17 में से 11 घटेगा तो 6 माइनस, तो माइनस का 2D बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस कटेगा 2 गुना में, तो इधर का भाग में, तो 6 बटा में 2, 2 से भाग देंगे तो D बराबर आ जाएगा कितना, 3। तो हमको सर्वांतर ही कह रहा था निकालने के लिए, यही ना जी, यहाँ बोला जा रहा था। तो इसका सर्वांतर यानी कि D का मान ज्ञात करें, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है 28 नंबर बनेगा, समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 3 तथा 4x प्लस 3y बराबर 2 को ग्राफ विधि से हल करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए हम ग्राफ विधि से हल कोशिश करते हैं करने का। चलिए आगे क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 28 में पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, तो 4x प्लस 3y बराबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 3, ये प्लस में है तो इधर का माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 3 माइनस का 2y, इस समीकरण हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ अगर x का मान रखते हैं तो y का मान आ जाएगा, अगर y का मान रखते हैं तो x का मान आ जाएगा। चलिए तो हम दोनों बार y का मान रख के देखते हैं, आपको जो भी सुविधा हो वो अपना रख के देख सकते हैं, अन्यथा जो हम करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे जब y बराबर 0, तो लिखेंगे तब x बराबर 3 माइनस का 2, y का मान 0 हो जाएगा। x बराबर 3, 0 में 2 से गुना करता माइनस 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब क्या करेंगे, कम से कम 2 बार आपको लेना पड़ेगा तब ग्राफ खींच सकते हैं, अन्यथा आप नहीं खींच सकते हैं। अब चलिए अगला पर हम देखते हैं। चलिए तो देखते हैं आगे, फिर लिखेंगे जब y बराबर, अगर 1 रख के देखते हैं, 1 रखते हैं तब हो जाएगा x बराबर 3 माइनस का 2 गुना का 1, x बराबर 3 माइनस 2 में 1 से गुना करता है 2, तो x बराबर 3 में से 2 घटेगा तो 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ बक्सा बनाएंगे, डब्बा बना लेते हैं। एक ठो में x का मान रखेंगे और एक ठो y का। चलिए x का मान ये हो गया, आई y का। चलिए तो अब देखिए अगर हम y का मान हम 0 लिए हैं तो x का मान 3 आया है, तो लिखेंगे y का मान 0 तो x के मान 3। अगर y के मान 1 लिए हैं तो x का मान भी कितना आया है 1। अगर हम y का मान 1 लिए हैं तो x का मान भी 1, यानी कि 1 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम समीकरण कितने के साथ, समीकरण 2 के साथ चलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2
से, समीकरण 2 से लिखेंगे तो 4x प्लस 3y बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये प्लस में इधर आकर क्या होगा माइनस में, तो 4x बराबर -2 माइनस का 3y। अब देखिए 4 गुना में तो इधर का भाग में, तो x बराबर 2 माइनस का 3y बटा में 4, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 4, यही ना। चलिए आगे फिर वैसा ही हम करते हैं, लिखेंगे जब x बराबर 0, अगर 0 रखते हैं y बराबर, तो अगर 0 रखते हैं हम y बराबर, तब ये सर्टिफाइड 0 में हम गुना करेंगे, तो 0 में से 2 नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर ही कुछ और मान रखना हमको पड़ेगा। चलिए तो हम 2 रख के देखते हैं, तो 2 रखते हैं तो x बराबर 2 माइनस का 2 यहाँ 3 है गुना 2, कोई दिक्कत नहीं, बटा में 4, तो x बड़ा हो जाएगा 2, 3 दूना 6 और बटा में 4, तो x बराबर हो जाएगा 6 में से 2 घटेगा तो माइनस का 4 बटा में 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब फिर हम देखते हैं x का मान, सॉरी y के मान फिर से हम रखते हैं यहाँ, तब कर लीजिए, लिखेंगे जब y बराबर -2 रख के देखते हैं, तब x बराबर 2 माइनस का 2 सॉरी 3 गुना माइनस का 2 बटा में 4, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 2 माइनस का माइनस प्लस, तो 3 दूना 6 और बटा में 4, तो x बराबर 6 और 2 8 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6 और 2 8 बटा में 4, 4 से काटेंगे तो 2 बार में, तो यानी कि x का मान कितना आ गया 2। चलिए बक्सा बना लेते हैं, बक्सा बना लेते हैं, एक में रखेंगे x का मान, एक में y, यहाँ x दे देते हैं वहाँ y। देखिए यहाँ हम y के मान 2 रखे हैं, तो x के मान हमको कितना है माइनस का 1, तो लिखेंगे कितना, x का मान -1, y का मान 2, y का मान -2 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, अगर हम x के मान -2 रखे हैं तो सॉरी y के मान हम -2 रखे हैं तो x के मान कितना आया है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। भाई लोग आप अपना ग्राफ खींच लीजिएगा, यहाँ ग्राफ खींचने की थोड़ा ठीक है, ऐसे का एक हो जाएगा x एक्सिस, एक हो जाएगा y एक्सिस, इस पर मिनिमम कितना सबसे ज़्यादा कितना गया है 3 गया हुआ है, 3 दर्शा के आप लोग खींच लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग खींच लीजिएगा, और नहीं खींच पाइएगा तो कमेंट में कीजिएगा, हम सोल्यूशन उसका भी सोल्यूशन करके वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए तो आगे खुला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 29 देख रहे हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे हैं, यानी कि 2 खंभे हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई और स्तंभ की दूरी, यानी कि इसमें 2 चीज पूछा जाए, पहला जो खंभे की ऊंचाई पूछा जा रहा है, दूसरा दोनों खंभे के बीच की कितनी दूरी है वो पूछा जा रहा है। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर कितना है 29 है, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे पहले मान लीजिए एक ठोस सड़क है,
कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक ठो ये भी पेड़ है और ये भी पेड़ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बोला जाए यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना और यहाँ से ये जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना मन से नाम दे सकते हैं। इसको मान लीजिए ए, इसको हम मान लेते हैं बी, इसको हम मान लेते हैं सी, इसको हम मान लेते हैं डी, कोई दिक्कत। इसको मेरा नाम पी से शुरू होता है इसलिए इसको मान लेते हैं हम पी। मान लीजिए इस ई जो है ई बना रहा है कौन कितना डिग्री 60 डिग्री, आई कौन बना रहा है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये सड़क है जो है, सड़क की कुल लंबाई कितना दिया हुआ है, तो सड़क की कुल लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे हम देखते हैं, लिखेंगे पहले माना बीपी बराबर x मीटर, कोई दिक्कत। तब हम लिखेंगे चलिए तो आगे देखते हैं। तो हमको मान लीजिए जो हमको बी डी और पी निकालना है तो लिखेंगे डी और पी बराबर बी डी माइनस में बी और पी, तो डी पी बराबर डी बी डी का मान कितना है 60, तो लिखेंगे 60 माइनस डी बी पी का हम क्या मान है एक्स, देंगे एक्स, तो यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा कितना एक्स, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका यानी कि 60 माइनस का एक्स, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दोनों का जो लंबाई वो सेम है। चलिए तो अब आगे देखते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया मीटर में। अब यहाँ देखो ये जो दोनों जो पेड़ जो है ना वो समान ऊंचाई के हैं, तो लिख देंगे ए बी बराबर सी डी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, पहले हम एक तो ई वाला में चलेंगे, उसके बाद ये में चलेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी और पी, ए बी और पी में, ए बी और पी में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो हम तो लिखेंगे टेन थीटा, ऐसा फार्मूला में लिखेंगे जिसमें हमको लंब और आधार आना चाहिए, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो टेन 60 बराबर लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी और पी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहते हैं टेन 60 का मान जो होता है वो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान है ए बी, बी पी हम कितना माने हैं बी पी बराबर एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स, कुछ नहीं तो एक आरे 30 गुना कर लिए, तो ए बी बराबर √3 एक्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं। चलिए आगे, तब आगे क्या करेंगे, जो हम त्रिभुज बी सी पी और डी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज कंची सी डी और पी में, कोई दिक्कत नहीं। तो ई में हो जाएगा कौन सी, ई में टेन थीटा, हम फार्मूला नहीं लिखेंगे डायरेक्ट हम मान पुट करते हैं यहाँ, तो लिखेंगे टेन 30 बराबर डी सी डी बटा में डी और पी, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर सी डी बटा में डी पी का मान कितना है, डी पी
60 माइनस का x, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, आड़े तीछा गुना तो हो जाएगा √3 CD बराबर 60 माइनस का x। ये गुना में है तो इधर का भाग में हो जाएगा, तो CD बराबर 60 माइनस का x बटा में √3, ये हो जाएगा समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 2 यहाँ है, तब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ जानते हैं जे DAB बराबर CD, तो यानी कि दोनों पक्ष यानी कि बायां पक्ष दोनों बराबर है, तो दायां पक्ष हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे √3x बराबर 60 माइनस का x बटा में √3। चलिए आड़े तीछा गुना करेंगे तो ये √3 से √3 हो जाएगा, होगा √3 गुना में √3 इंटू एक्स बराबर 60 माइनस का x, इसको गुना करें तो √3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 60 माइनस का x, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 60 माइनस का x, ये x माइनस में तो इधर का प्लस में, तो 3x बराबर 60 गुना में तो इधर 3x 1x कितना 4x, तो लिखेंगे 4x बराबर 60, 15 चौका 60, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 15, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे चूँकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये x का मान कितना है 15, तो लिखेंगे AB बराबर √3x है, तो √3 इंटू 15, इसको अच्छे से हम सजा कर लिख सकते हैं क्या, तो 15 √3 मीटर, मीटर में आंसर है, सब चीज़ तो मीटर में है, तो इसका भी आंसर जगह मीटर में है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं। बोला जा रहा है ये सिद्ध करें कि वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के वृत्त से होकर जाती है, यानी कि वृत्त से होकर रेखाखंड जाती है। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड करते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे में हमको बोला जा रहा है वैसे वैसे करें। तो यहाँ बोला जा रहा था पहले एक ठो वृत्त, तो एक ठो हम वृत्त बना लेते हैं। अब लोग हंसिएगा नहीं, जैसे हमको से बना वैसे हम बना दिए हैं, समझ गए ना। चलिए अब क्या बोला जाए, इससे स्पर्श करके दो रेखाएं जा रही हैं। अब मान लीजिए यहाँ कोई वृत्त है जिसका केंद्र है, केंद्र का मान मान लीजिए O है, ये स्पर्श है, स्पर्श रेखा है, नाम हम अपना मन से दे सकते। एक मान लीजिए A, ये होगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। मान लीजिए इसको बिंदु हम कुछ भी दे देते हैं, मान लीजिए इसको बिंदु दिया P और इसको बिंदु दे दिए Q, हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक एक तो त्रिज्या भी दे देते हैं, जेकर मान लीजिए R है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब जो जो दिया हुआ है, चाहे जो जो हम किए हुआ सब लिख देते हैं। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है तो लिखेंगे A P और B, A P और B में और
सी क्यू और डी वृत्त की दो समांतर रेखाएं स्पर्श करती है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब जो जैसे समूह पर सजाए उस सब रचना में लिख दें। तो लिखें रचना में लिखना है ओ पी, ओ और पी, कॉमा ओ क्यू मिलाया ओ पी से ओ क्यू को मिलाया तथा ओ आर समांतर है ए बी के खींचा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो देखिए ये केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आर दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा आर दूरी, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा R3, यानी कि लिखेंगे प्रमाण से लिखेंगे। देखिए OP बराबर O और R बराबर O और Q, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं आगे। चलिए तब आगे हम देख रहे हैं, बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बोला जा रहा है जो प्रमाण से, अब प्रमाण में क्या क्या किए हैं से हम देख लेते हैं। तो लिखेंगे ओ आर बराबर है ए और बी, यानी कि ओ आर बराबर है ए बी के। तब लिखेंगे कोण ओ पी और ए प्लस कोण पी ओ और आर। तब हम जानते हैं ये सीधी रेखा पर जो बना हुआ कोण कितना हो जाता है 180। अब ये कोण यानी कि पी और ये दिया हुआ है 90 प्लस कोण पी ओ और आर बराबर 180। इधर प्लस में तो उधर जाकर माइनस में, तो कोण पी ओ और आर बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इसी देखते हैं। त्रिभुज इसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार में हो जाएगा ओ आर बराबर है सी और डी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कोण क्यू ओ और आर प्लस कोण ओ क्यू और सी बराबर 180, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये कोण ये वाला क्यू ओ क्यू और सी, ओ क्यू और सी, तो लिखेंगे क्यू ओ और आर प्लस 90 बराबर 180, प्लस में दे धाका माइनस, क्यू ओ आर बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस में 90, तो क्यू आर बराबर ओ पी ओ और क्यू ओ और आर कितना घट गया 90। तब हम कह सकते हैं, तब बजाते हम लिखें, देखिए यहाँ भी 90 आ गया, यहाँ भी 90 आया, यानी कि दोनों क्या है बराबर है। तब लिखेंगे हाँ, वीडियो को पॉज करके हम लिख देते हैं। चलिए तो हम वीडियो को पॉज करके लिख लिए थे। बोला जाए है वृत्त की दो समांतर रेखाएं जो हम देख लिए, एगो है 90 डिग्री, एगो है 90 डिग्री, देख लिए हैं।
चलिए क्वेश्चन हम 31 देख रहे हैं, 30 तक देख लिए थे, 31 देख रहे हैं। बोला जा रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज से चली होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगता। ये हो गया प्रथमा शर्त। आगे कह रहा है और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से होती तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता। यानी कि कह रहा है यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चलता है तो 2 घंटा कम लगता है। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चलता है तो 3 घंटा अधिक लगता है। तो को बोला जाए जो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी तय किया गया है वो हमको ज्ञात करना है। चलिए तो क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो मान लेंगे हम पहले ये लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर गाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे तय की गई दूरी बराबर लिखें तय की गई दूरी बराबर तो तय की गई दूरी जो है तो उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम y मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कितना दूरी तय किया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब फार्मूला हम जानते हैं जो दूरी बराबर चाल गुना में समय। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तय की गई दूरी में लगा समय, यानी कि तय की गई दूरी में, इसको ऐसे लिख सकते हैं तय की गई दूरी में लगा समय कितना y मान लिया है। तो हम दूरी को क्या हम d से लिख सकते हैं, d बराबर चाल कितना है x, समय कितना है y, तो यानी कि d बराबर हमको हो गया x इंटू वाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं प्रथमा शर्ता अनुसार। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार क्या होगा, जो क्वेश्चन देख लीजिए। प्रथम शर्त के अनुसार बोला जा रहा है जो 10 किलोमीटर अधिक तेजी से चलती है तो 2 घंटा कम लगता है। कितना घंटा कम लगता है, 2 घंटा कम लगता है। तो प्रथम शर्त में ये हुआ। तो लिखें प्रथम शर्त अनुसार चाल कितना है, चाल बराबर x प्लस में 10 किलोमीटर प्रति आवर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे आप देखेंगे चालू होगा तो आप देखेंगे जो कितना समय लगा। तो समय बराबर 2 घंटा कम लगता है। तो समय को हम क्या माने हैं y, तो y माइनस में 2 आवर, कोई दिक्कत नहीं। अब दूरी, तो फार्मूला होता है दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना में समय, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो दूरी कितना है x इंटू वाई, चाल कितना है x प्लस में 10 इंटू समय है y माइनस में 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे हम देखते हैं। चलिए आगे देख रहे हैं जो x इंटू वाई बराबर x को y से करेंगे तो x इंटू वाई, x को 2 से करेंगे तो माइनस का 2x प्लस 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 था प्लस 10 को y से करेंगे तो 10y प्लस माइनस तो माइनस 10 दूना 20, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ई एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा
बच गया कितना, माइनस का 2x प्लस 10 माइनस का 20, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो हम इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। चलिए तो देखें, चलिए तो आगे देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, जो माइनस कॉमन लेते हैं, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में सो प्लस में, जो प्लस में सो माइनस में। तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2x माइनस का 10 और प्लस का 20 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए अब हो जाएगा 2x माइनस का 10, प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो प्लस में तो उधर जाएगा माइनस का 20, इसको मान लेंगे समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, दूसरा शर्त अनुसार करेंगे, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार में बोला जा रहा है, देखिए जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से, क्या चाल से, धीमी चाल से, तो कितना घंटा अधिक लगता है, तो 3 घंटा अधिक लगता है। चलिए तो हम बनाते हैं, तो लिखेंगे चाल बराबर कितना है, चाल हम माने x, तो x माइनस का 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। अब समय कितना दिया हुआ है, तो समय लग जाता है 3 घंटा ज़्यादा, तो y प्लस में 3 आवर, कोई दिक्कत नहीं। और दूरी बराबर, तो दूरी के हम क्या माने हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दूरी कितना था, दूरी को हम कितना था, dx और y बराबर, चाल कितना है x माइनस का 10 और समय है y प्लस का 3, कोई दिक्कत नहीं। तो x इंटू वाई बराबर, x को y से करेंगे तो x इंटू वाई प्लस प्लस था प्लस 10 को 3 से करेंगे, सॉरी x को 3 से करेंगे तो 3x प्लस माइनस था माइनस, 10 को y से करेंगे तो 10y प्लस माइनस था माइनस 30, कोई दिक्कत। देखिए ये भी xy, ये भी xy कट जाएगा। चलिए तो आगे देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 10y माइनस का 30 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस ना है बे, ठीक है, यहाँ था 3x माइनस का 10y माइनस का 30 बराबर 0, इस तरफ अगर माइनस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 3x माइनस का 10y बराबर 30, इसको समीकरण हम 2 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 क्या है, तो 2x माइनस का 10 बराबर माइनस 20। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस का 10y बराबर 30, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये दोनों प्लस में तो यहाँ माइनस, ये दोनों माइनस में तो यहाँ प्लस, यहाँ देखिए प्लस में तो यहाँ माइनस, कोई दिक्कत नहीं। 10y माइनस में है और 10y प्लस में है, तो एगो माइनस में एगो प्लस में कट जाएगा। 3 गो x में से 2x घटेगा तो माइनस का x बराबर 30 और 20 50, तो माइनस का 50, माइनस से माइनस कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा 50, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2, किसी में से रख के y का मान हम निकाल लेंगे। तो चलिए समीकरण में हम मान रखते हैं। चलिए देखिए समीकरण में हम मान रख रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण
1 में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 10, तो लिखेंगे 2x माइनस 10 इक्वल टू माइनस 20, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x का मान कितना है 50 माइनस का 10y बराबर माइनस 20, 50 दूना कितना हो जाएगा 100 माइनस का 10y बराबर माइनस का 20, प्लस में तो इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो जगह माइनस का 10y बराबर माइनस का 20 और माइनस का क्या हो जाएगा इसको 100, तो माइनस का 10y बराबर 100 और 20, तो माइनस का 120, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 10 गुना में दे धागा भाग में हो जाएगा, y बराबर 120 बटा में 10, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 12। चलिए तो x और y का मान आ गया। हमको पूछा क्या जा रहा था, यहाँ पूछा जाता है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए, तो दूरी जो है कितना हो जाएगा, तो हमको बोला जा रहा था जो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी यानी कि दूरी कह रहा है, तो दूरी क्या निकला है, दूरी निकला है x बराबर कितना है 50, तो दूरी कितना था, देखिए दूरी दिखा देते हैं, दूरी हम कितना आया था हमको x इंटू वाई, तो इसको लिखेंगे दूरी बराबर 50 और गुना में 12, तो 12 25 60, एगो जीरो बैठा दी, तो इतना किलोमीटर आ गया आंसर। उम्मीद करें अच्छा लगा हो। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं। 32 में कह रहा है सिद्ध करेंगी tan a बटा में 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटा में 1 माइनस tan a बराबर 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए। चलिए तो इसको हम मान लेंगे क्या LHS, इसको हम मान लेंगे RHS, कोई दिक्कत नहीं, तो LHS लेकर हम बनाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन थोड़ा लिख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जान लिया कीजिए। यहाँ है tan a बटा में 1 माइनस कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है कॉट ए बटा में 1 माइनस tan ए बराबर 1 माइनस tan ए प्लस कॉट ए, कोई दिक्कत, इसको हम मान लेंगे LHS, इसको हम मान लेंगे RHS, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो LHS लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे LHS कितना है tan a बटा में 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटा में 1 माइनस tan ए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो हम कॉट को तोड़ देते हैं, तो कॉट बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, इधर हम फॉर्मूला लिख दें, तो कॉट बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा में tan थीटा या tan ए, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ यहाँ भी कॉट है यहाँ भी कॉट, हम लोग क्या लिखेंगे 1 बटा tan, तो लिखेंगे tan ए बटा में 1 माइनस 1 बटा में tan प्लस कॉट के जगह क्या लिखेंगे 1 बटा में tan ए बटा में 1 माइनस tan ए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो ये दोनों का हम एलसीएम कुछ नहीं था एक मान लेंगे और एलसीएम
लेके बनाते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं, 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे 10, देखिए 10 1 से 1 कट जाएगा, तो A1 में 1 से गुना होगा, था ये हो जाएगा 10 A माइनस 10 से 10 कट जाएगा था 1, अब बाटा में ये 10 बचा हुआ है, तो हो जाएगा 10 A, कोई दिक्कत नहीं, प्लस देखिए 1 है तो 1 और 10 है तो 10, ये 10 ऊपर भाग में तो नीचे आकर गुना में हो जाएगा, लिखेंगे 1 बटा में 10 A इंटू 1 माइनस में 10 A, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम देखते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, है कि नहीं। चलिए तब आगे हम देख रहे हैं। अब क्या कहेंगे, ये जो 10 नीचे है जो ऊपर चल जाएगा, ये 10 नीचे में है तो ये 10 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 A का स्क्वायर बटा में 10 A माइनस 1 प्लस 1 बटा में 10 A इंटू 1 माइनस 10 A, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे जी, ये दोनों हमको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो देखते हैं हो जाएगा 10 A इंटू 1 माइनस 10 या 10 A माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 माइनस 10 से 1 माइनस 10 गए तो 10 बचेगा, यहाँ 10 स्क्वायर यहाँ 10, तो 10 में 10 स्क्वायर में 10, तो जानते हैं जो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 10 QA प्लस, देखिए 1 10 है तो 10 है, 1 माइनस 10 है, 1 माइनस 10 है, पूरा कट जाएगा तो कितना, 1 का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इसको क्या करेंगे, जो A प्लस बी के होल के ऊपर तोड़ देंगे। तो A प्लस बी का होल क्या होता है, ए क्यू प्लस या माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस के बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी पर इसको हम तोड़ेंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस ए क्यू माइन प्लस बी क्यू, या ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए अपना मन से क्यू दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ए यानी कि 10 A माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब हो जाएगा A यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10, चलिए 10 A इंटू 1 प्लस बी के मान कितना है, 1 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 10 A इंटू 10 A माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो यहाँ हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं आगे। चलिए तो आगे देखिए 10 A माइनस 1 10 A माइनस 1, ए से ये गया अपना मौसाकन। तो आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 10 A स्क्वायर A प्लस 10 A प्लस ए का स्क्वायर एक ही होता है बटा में 10 A, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखते हैं इसी में। तो ये देखिए 10 A है, इस सब के बाटे में तो हम इसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर A बटा में 10 A प्लस 10 A बटा में 10 A प्लस 1 बटा 10 A, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे 10 से 10 एगो यहाँ एक ही है, यहाँ दो, तो एगो 10 से एगो 10 कट गया, तो एगो बचा 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 A प्लस में 1,
तो 1/10, देखिए 1/10 क्या है, कॉट। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कॉट, तो प्लस कॉट ए। हमको क्या कहा जा रहा था, यहाँ बोला जा रहा था हमको जो आप इतना पर भी छोड़ दीजिएगा ना टेंशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर थोड़ा सजा के लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 10 ए प्लस कॉट ए। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं। बोला जा रहा है यदि एक बाह्य बिंदु P से त्रिज्या ए तथा केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो OP की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी की यानी कि कोण कितना है, 60 डिग्री। चलिए तो हम वीडियो को पॉज करके अब चित्र बना लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। चलिए तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है यदि एक बाह्य बिंदु P, बाहरी बिंदु P है और त्रिज्या A है तथा केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा के कोण 60 डिग्री हो तो OP की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि O और P के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। चलिए तो क्वेश्चन को अब साइड में रखते हैं, चित्र हम बना लिए हैं। देखिए हम समझा दें, यहाँ जो एक बिंदु बोला जा रहा था स्पर्श करने वाले, तो दो स्पर्श रेखा खींचा होगा, एगो AP और एगो P और Q, और टोटल कोण था 60 डिग्री। तो टोटल दोनों कोण मिलाकर 60 डिग्री था। तो एक कोण के मान कितना 30 डिग्री होगा, और इसके वृत्त के जो त्रिज्या है यानी कि ए और O बराबर कितना दिया हुआ है, 8 डिग्री, ये है ना। चलिए तो आगे हम देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो देखिए आधार दिए हुए हैं और लंब भी दिया हुआ है ना। आधार भी दिया हुआ है और लंब, यानी कि आधार हमको निकाल लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बाटा में आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, ए और ओ बटा में OP, AP, ए और OP। तो tan 30 के मान होता है 1/√3 बराबर AO बराबर कितना है, A बटा में AP। तो देखिए आधे 30 का गुना करें तो AP बराबर √3A, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप चाहे तो मान सकते समीकरण 1, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे हम देखेंगे क्या, जो इनकी A और P का मान कितना आ गया हमको, AP का मान आ गया है √3 और A। तो अब हम क्या निकालेंगे, A और P के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। तो हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर √लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो लंब मान लीजिए, इसमें से इसको हम लंब मान लेते हैं और इसको क्या मान, आधार मान ले। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे लंब यानी कि AO स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, √OA, O और A के मान कितना है, O और A के मान है A। तो लिखेंगे A का स्क्वायर प्लस AP का मान आया है 3√2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, A का स्क्वायर है तो A स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 और A का स्क्वायर, कोई दिक्कत। 3 गो A स्क्वायर, आप A गो स्क्वायर, कै गो स्क्वायर, 4A स्क्वायर। तो लिखेंगे √2
4a², कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए रूट अंडर जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 और a है a का स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा a, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कौन सी o और p के बीच की दूरी, o और p, यही आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए हम। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आज के लिए 35 तक हम रहने देंगे, फिर अगले दिन हम सेट नंबर 2 के साथ आएंगे। बोला जाए है निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक, यानी कि धारा के अनुकूल हो जाएगा। तो इसमें पहला नंबर जो धारा चल रहा है वो हो जाएगा और जो तैर रही है वो, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा। और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के उल्टा विपरीत दिशा में तैर सकती है यदि उनकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें, यानी कि स्थिर जल में चाल और तैरने की चाल ज्ञात करना है। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 34। लिखेंगे माना स्थिर जल में धारा की चाल, लिखें माना स्थिर जल में धारा की चाल, कोई दिक्कत। धारा की चाल हम क्या मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे मान लेंगे धारा की चाल, तो लिखेंगे धारा की चाल बराबर हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए तो हम लोग जानते हैं जो चाल बराबर होता है दूरी या बटा में समय, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या पहला शर्त अनुसार पर चलेंगे। पहला शर्त में बोला जा रहा है जो निशा धारा के अनुकूल यानी कि धारा के जो धारा और उसकी तैरने की जो चाल है वो दोनों जुड़ जाती है, यानी कि दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, x और y दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा क्या, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा जो x भी चाल, x स्थिर जल में चाल यानी कि तैरने की चाल है और धारा की चाल y है। तो लिखेंगे x प्लस y और कितना घंटा लग जाता है तो 2 घंटा लग जाता है इंटू 2 बराबर 20, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 गुना में है तो इधर जाकर भाग में, तो लिख देंगे x प्लस y बराबर 20 बटा में तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 10, x प्लस y बराबर 10, समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे शर्त नंबर 2 पर चलेंगे, तो लिखेंगे सेकेंड शर्त अनुसार। तो सेकेंड शर्त में बोला जाए जो 2 घंटे से 4 घंटे तैर सकती है, यानी कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे से 4 घंटे तैर सकती है। धारा के विपरीत दिशा मतलब क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो लिखेंगे जो 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4, 2 गुना में तो इधर का भाग में हो जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 4 बटा में 2, 2 से काटेंगे तो 2, तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण इसको हम 2 मान लें, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2 बटा में। देखिए यहाँ क्या करेंगे चिन्ह हम नहीं बदलेंगे क्योंकि
एक ठो एक्स प्लस में एक ठो माइनस में तो कट जाएगा, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, एगो एक्स 2x बराबर 10 और 2 12, 2 गुना में थे धागा भाग में x बराबर 12 बटा में 2, 2 से काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि x का मान हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 क्या है, जो x प्लस वाई बराबर 10 और x का मान कितना आया है 6, तो x बराबर x प्लस में 6 प्लस में वाई बराबर 10, 6 प्लस में तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर हो जाएगा कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा और x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के लिए लास्ट है। चलिए तो हम प्रथम सेट का क्वेश्चन हम लास्ट 35 नंबर हम देख रहे हैं। बोला जाए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे, यानी कि त्रिज्या दिया है कितना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या खींचने के लिए बोला जा रहा है। इस वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचे जो परस्पर लंबवत है। तो यानी कि उसी वृत्त पर बोला जा रहा है कि 2 परस्पर लंबवत रेखा खींचने के लिए। चलिए तो वीडियो को पुश करके यानी कि रोक के हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। चलिए तो हम सब लिख लिए हैं और चित्र भी हम बना दिए हैं। जो ये चित्र में हम वही बात यहाँ लिखे हैं। अब चलिए अब हम समझा देते हैं। पहला नंबर देखिए रचना में क्या क्या लिखे हैं हम। पहला नंबर में एक ठो वृत्त बनाए हैं, उसका त्रिज्या दिया था 3.5। तो देखिए बोला जा रहा है किसी बिंदु O को, यानी कि मान लें हम वृत्त का जो केंद्र है उसका हम केंद्र को क्या मान लिया O को केंद्र मानकर तथा 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, यानी कि O को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या को क्या करें हम खींच लें। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट में बोला जा रहा है जो वृत्त पर एक बिंदु A लिया और OA को मिलाया, यानी कि बिंदु हम O लिए हैं ना, यानी कि वृत्त के शीर्ष यानी कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर क्या है, एक तरफ B है और एक तरफ A है। तो ये स्पर्श रेखा में बोला जा रहा है जो A लिए हैं और OA को मिला दिए हैं, एक A लिए हैं और O और A को क्या किए हैं मिला दिए हैं। फिर बोला जा रहा है जो बिंदु A से O पर लंब, यानी कि बिंदु जो A है वो किस पर लंब है, O पर लंब डाले हैं। लंब का मतलब है जो हमको 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तब हम कहेंगे लंब है, अन्यथा नहीं। आगे देखते हैं, इसी में है कहाँ भागता है आगे बोला जा रहा है जो रेखा OB O और B जो O और A से 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि OB जो है O और A के बीच में कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तीसरा पॉइंट उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चौथा पॉइंट में बोला जा रहा है जब बिंदु B से OB पर लंब खींचा, यानी कि बिंदु B से OB पर क्या खींचे हैं, लंब खींचे। लंब मतलब 90 डिग्री पर कोण खींचे हैं। जो OA और OB पर खींचे गए लंब को P पर मिलाती है, यानी कि देखिए OA और OB को खींचे गए जो लंब जो है ना वो लंब के कहाँ पर मिलाती है, P बिंदु पर मिलाती है। अगला पॉइंट कहता है ये OP को मिलाया, O और P को क्या किए हैं मिला दिए हैं। हम ऐसे लिखें, आप चाहें तो इससे भी और अच्छे से लिख सकते हैं।
हम वीडियो लंबा होने के वजह से हम पहले लिख दिए उसके बाद समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। ये आपका था सेट नंबर 1। कितना क्वेश्चन हम डील किए हैं? तो क्वेश्चन किए हैं 35 गो। उसमें से जो ये पार्ट थर्ड था, पार्ट थर्ड में हम क्या किए हैं, यानी कि 26 यानी कि 27 नंबर से क्वेश्चन है। आज 27 नंबर से जो क्वेश्चन बना है वो पूरा कितने मार्क्स का है? कितने मार्क का है? टोटल 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।